क्या ये पॉसिबल है कि पीओके के लोग भारत में शामिल हो जाएं? अगर पॉसिबल है तो कितना मुमकिन है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से सवाल चला आ रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का, यानी पीओके में जो लोग मौजूद हैं, उनके भारत में आने का सवाल है, वो भारत के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है कहा जा सकता है वो पाकिस्तान की फौज है, जो कि नियंत्रण रेखा पर खड़ी हुई है। वो लोग अगर आना भी चाहें तो उन्हें सबसे पहले तो पाकिस्तान की उस फौज का सामना करना पड़ेगा, जो उन्हें कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि इस विषय को इंटरनेशनलाइज करके भारत के खिलाफ एक विश्वमन के हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और उसकी फौज करती आई है। इसलिए वो आने देगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या भारत जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो कि पीओके है उसे हासिल करेगा? देखिए, इसके अंदर अगर आप अक्टूबर 1950 में भारत की संसद में कही गई बात लें, या फरवरी 1994 का जो भारत की संसद का एक स्वर का, एक मत का यूनानिमस रेजोल्यूशन था, जिसके अंदर ये साफ तौर पर भारत की पूरी संसद ने एक स्वर में कहा था, चाहे वो किसी भी दल की बात हो, तमाम दलों की तरफ से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया गया था फरवरी 1994 में, कि जम्मू कश्मीर का जो है वो भारत का न केवल अभिन्न अंग है, बल्कि पीओके जो है वो भारत को में विलय करने या भारत को उसको हासिल करने तक ये जो काम है ये अधूरा माना जाएगा। और भारत जब तक उसे अपने पास हासिल नहीं कर लेता तब तक ये जो भारत का प्रयास है वो अधूरा रहेगा, ये प्रयास पूरा नहीं होगा। यानी ये भारत की संसद का रेजोल्यूशन है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनना है। अब ये बनेगा कैसे? इसके लिए तीन विकल्प हो सकते हैं। एक तो सैन्य विकल्प होता है कि आप मिलिटरीली उस इलाके को जिस पर आप अपना दावा करते हैं उसको सैन्य शक्ति के बल पर आप हासिल कर लें। दूसरा होता है कि आप डिप्लोमेटिकली इस चीज की कोशिश करते रहें। और तीसरा होता है बाय फोर्स ऑफ पीपल, यानी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में जो दीवार खड़ी थी उस दीवार को गिराने का काम लोगों ने किया था। और इसीलिए भारत की अगर आप रणनीति देखें, पिछले कुछ समय से जो कुछ पीओके को लेकर बातें हो रही हैं, चाहे बयान हो भारत के रक्षा मंत्री का, भारत के गृह मंत्री का बयान हो, प्रधानमंत्री के संकेत हों पीओके के इलाके को लेकर, और या भारत के जो उस समय के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, जब उन्होंने नवंबर 2022 में बयान दिया था, जो कि इस समय भारत के सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके बयानों को लेकर लगातार भारत ये संकेत देता रहा है कि भारत पीओके को हासिल करना चाहता है और वो हासिल करके रहेगा। लेकिन उसका जो मोडस ऑपरेंडाई है, उसका जो तरीका है, वो क्या हो सकता है? और अगर आप तमाम बयानों को देखें तो फिलहाल अभी तो भारत की कोशिश कूटनीतिक प्रयासों के पर केंद्रित है। इसके साथ साथ भारत उन लोगों को जो कि सरहद के उस पार हैं, या कहा जाए उस नियंत्रण रेखा के उस पार हैं, उन्हें भारत ये कहना चाहता है कि हम आपको अपना हिस्सा मानते हैं। इसलिए जो 18 सितंबर को चुनाव भी होगा पल्लवी, उसके अंदर उन 113 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये 24 सीटें इंतजार कर रही हैं उन नुमाइंदों का जो कि पीओके के इलाके से जब भारत के अंदर वो शामिल हो जाएंगे, वहां से चुनकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचेंगे। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।